हेलो ऑल दी पीजीटी कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा। एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 से 37 जो आपकी एडवर्टाइज हुई थी 23 जुलाई 2024 को, उसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो लगभग अब कंप्लीशन की तरफ है। और जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो भी इश्यूज़ या केसेस इन्वॉल्व हुए हैं इस मैटर के अंदर, उनसे रिलेटेड सारे अपडेट्स जो हैं, क्योंकि अब 28 मार्च की डेट है एच टेट के ग्रेस मार्क्स के कैंडिडेट्स के लिए। एच टेट 2023 का जो ग्रेस मार्क्स का केस है उसमें 28 मार्च की अभी डेट है लगभग सारे मैटर्स के अंदर। एक आपका मौसम रानी का जो केस है दैट इज़ लिस्टेड फॉर 6 और 7 अप्रैल नेक्स्ट मंथ। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट विकास कुमार सांगवान, प्रैक्टिसिंग लॉयर एट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। और जैसा कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अंदर हमने अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जो अपडेट्स थे हाई कोर्ट केसेस के वो डिस्कस किए थे, और उसके बाद से जो भी डेवलपमेंट्स हैं दिसंबर से लेके अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं एच टेट केस के रिगार्डिंग और एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 से 37 के रिगार्डिंग, और जो अभिमन्यु और मौसम रानी और मीना के केस के अंदर जिन कैंडिडेट्स को परमिशन मिली थी वो जर्नी जो है कैंडिडेट्स की अब कहाँ तक पहुँची है। और उसके अलावा जो मीनाक्षी का केस था जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ने जो रीओपनिंग हुई थी पोर्टल की 16/8 से लेकर 20/8/2024 तक, उस दौरान जो एप्लीकेशंस दी थी, अप्लाई किए थे, वो केसेस की जर्नी कहाँ तक पहुँची, किस तरीके से मैटर्स जो हैं वो हाई कोर्ट के अंदर डिफरेंट लॉयर्स के थ्रू जो डील हुए, उनके अंदर क्या ऑर्डर्स आए, किसने पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया, किसने नेगेटिव इम्पैक्ट दिया। सो ये सारे डिस्कशंस जो हैं एक थोरो डिस्कशन अगस्त से लेके 14/8/2024 जो लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फॉर्म की, तब से लेके अब तक की सारी इश्यूज़ की जो जर्नी है, जो अलग अलग इश्यूज़ इन्वॉल्व हुए हैं इन एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, और एडिशनल जो इश्यूज़ उसके अलावा बीसी कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट्स का इशू था, और उसके अलावा कुछ क्वालिफ़िकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स थे उनमें जी डॉक्यूमेंट्स विच वर इशूड बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स कई कैंडिडेट्स के पास में अवेलेबल नहीं थे, लेटर ऑन जो इशू करके उन्होंने सबमिट करवाए, वो केसेस भी अभी कुछ बंच जो हैं वो हाई कोर्ट के आगे अभी पेंडिंग हैं। और अभी फ़िलहाल जो प्रायोरिटी है वो 28 मार्च को जो एच टेट 2023 के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी ग्रेस मार्क्स की जो पोजीशन है वो क्लियर हो। लेकिन अभी हाल आज की स्थिति के अंदर 28 मार्च को बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा रिप्लाई अगर सबमिट करवाता है तो ही पॉसिबल है इसके अंदर आर्गूमेंट्स की स्टेज का आना। और अभी तक बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने इस केस के अंदर अपना कोई भी रिप्लाई जो है वो सबमिट नहीं करवाया है। हमारे ऑफिस के पास भी किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन या कोई भी कॉपी जो है ईमेल के थ्रू या ऑफिस एड्रेस के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरीके की शेयर नहीं की गई है। सो वी आर प्रिज्यूमिंग दैट दे हैव नॉट येट फाइल्ड द रिप्लाई, एंड while talking with the other advocates who are involved in this case, the similar position is there. They have also not received any reply or any answer or written statement from the बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। और एचपीएससी का जो अभी रोल है वो लिमिटेड एंगल्स तक है। एचपीएससी का जो रोल था वो उन कैंडिडेट्स के लिए था जो अभिमन्यु, मीना और मौसम रानी के केस के अंदर, उसके अलावा मीनाक्षी के केस के अंदर जो पीजीटी के केसेस हैं, और उसके अलावा एक पेटिशन जो आपकी लेटर ऑन फाइल हुई थी साहिल लोहान की, जिसमें टीजीटी के कैंडिडेट्स भी और पीजीटी के कैंडिडेट्स भी हैं ग्रेस मार्क्स के इशू से रिलेटेड। और इसके अलावा नीलोफर की पेटिशन है आपके पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये सारी जो पेटिशन्स हैं, इसमें से एक मौसम रानी की जो पेटिशन है उसमें रिप्लाई की लास्ट अपॉर्चुनिटी जब लास्ट टाइम ये मैटर लिस्टेड हुआ था
Then we appraised the court about the importance of the urgency that is involved in this case, because the selection process is right now going on, and right now board examinations in Haryana are also going on. So keeping in view that the board examinations are going on, it is presumed and expected that they will start giving the joining after the completion of the board examination. म्यूजिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग की प्रोसेस भी हो गई थी, और उसके अंदर जो एक नवतिंदर पाल कौर का जो मैटर है उसमें ज्वाइनिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेटर जो इशू हो गई थी, और उसके बाद इस मैटर के अंदर डीएससी जो है वो रिकन्सिडरेशन कर रहा है, and we are looking forward that what steps will be taken in that case. सो इस तरीके से काफ़ी इश्यूज़ जो हैं वो हाई कोर्ट के अंदर अलग अलग केसेस के अंदर डील हुए हैं, बट पर्टिकुलरली जो 14/8/2024 का जो आपका ऑर्डर था अभिमन्यु के केस के अंदर, जहां 131 कैंडिडेट्स को एग्ज़ामिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट करने की प्रोविज़नल परमिशन मिली थी, और उसके बाद 16/8/2024 से लेकर 20/8/2024 तक जब पोर्टल रीओपन हुआ और मीनाक्षी के केस के कैंडिडेट्स ने जब वहाँ अप्लाई किया, साथ में जो एप्लीकेशन जहाँ पे एचटेट सर्टिफिकेट आपका अपलोड होना था, वहाँ एप्लीकेशन के साथ में आपकी जो रेलेवेंट ऑर्डर्स थे और अभिमन्यु के केस के जो ऑर्डर्स थे वो अपलोड किए गए थे, और इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी कि in this period when the courts are closed, so it was not really possible for each and every candidate to get the permission from the court. And HPSC ने भी जो पोर्टल ओपन किया था, that was after the instructions from the Chief Minister of Haryana, और सेक्रेटरी के साथ जो मीटिंग हुई थी अभिमन्यु के केस के ऑर्डर के बाद, और ये सहमति बनी थी कि सिमिलरली सिचुएटेड जो कैंडिडेट्स हैं दे कैन अप्लाई, इवन कि अभिमन्यु के केस के अंदर भी जो कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, पर्टिकुलरली इनकी नोटिफिकेशन तो एचपीएससी की 16 तारीख की ये कहती है, और जो 30/8/2024 को जो इन्होंने एक और अनाउंसमेंट इशू की थी उसके मुताबिक जो अभिमन्यु के केसेस के जो कैंडिडेट्स थे उनके ऑफलाइन फॉर्म ही इन्हें एक्सेप्ट करने थे, लेकिन ऑफलाइन फॉर्म इन्होंने जब 16, 17, 18 तारीख को जब कैंडिडेट्स ने ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करवाया और करवाने के लिए जब गए तो इन्होंने कोई रिसीविंग नहीं दी थी, और लेटर ऑन इन्होंने ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट करने से भी मना कर दिया था, और कैंडिडेट्स को यही इंस्ट्रक्ट किया था कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और जिस तरीके से आप जो एचटेट है वहाँ पर येस आपको सेलेक्ट करना होगा, और जो भी डिटेल्स पोर्टल को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी होंगी वो उस तरीके से करके, और आप अभिमन्यु के केस का या फिर मीना या फिर मौसम रानी के केस के जो अपने पर्टिकुलर ऑर्डर्स हैं मेमो ऑफ पार्टीज़ के साथ, जहां आपका पेटिशनर नंबर शो होता है, वो ऑर्डर आप अपलोड कर दीजिए। और इसी तरीके से इन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और सभी को रोल नंबर्स इशू हुए थे। मीनाक्षी का केस जो हमने फ़ाइल किया था वो हम अभिमन्यु से एक डिफरेंट प्रेयर, इस रिस्पेक्ट में जो पार्टिसिपेशन के लिए प्रेयर थी वो एक डिफरेंट प्रेयर लेके गए थे। उस केस के अंदर हमारी प्रेयर एचपीएससी को इन डायरेक्शंस के लिए थी कि हमने जो अप्लाई किया है उस एप्लीकेशन को कंसिडर करके और हमें फर्दर पार्टिसिपेशन जो है वो इंश्योर की जाए, जबकि अभिमन्यु और जो अदर केसेस 14 तारीख को लिस्ट हुए थे, लास्ट डेट जो एचपीएससी की तरफ से 18 से 37 एडवर्टाइजमेंट के अंदर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन दी गई थी, तो वो जो केस लिस्ट हुए, वो जो केसेस का जो ऑर्डर हुआ था 14/8/2023 को, तो उसके बाद ये जो पोर्टल रीओपन हुआ, और उसके अंदर जो अर्लियर हमारी प्रेयर थी वो थी पोर्टल को रीओपन करने की। तो ये प्रेयर हमारी मीनाक्षी के केस में नहीं थी कि भाई हम अप्लाई नहीं कर पाए, हमें भी परमिशन जो है वो दी जाए, पोर्टल को रीओपन किया। ऑन दी अदर साइड प्रोसेस जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, और पोर्टल रीओपन होने के साथ जिस तरीके से एचपीएससी ने इंस्ट्रक्ट किया था उसी के अकॉर्डिंग वो सारे फॉर्म्स जो है सबमिट किए गए थे,
और उसमें एक डिसीज़न जो है वो एचपीएससी की तरफ से लेना जो है वो ज़रूरी था। जिस टाइम पर ये रिजेक्शंस इशू की गई, जब एग्ज़ामिनेशन हो गए, कैंडिडेट्स ने रिटन एग्ज़ामिनेशन को क्लियर कर लिया और इंटरव्यू से पहले जो प्रोविज़नल रिजेक्शंस आई या फिर जो उसके बाद फाइनल रिजेक्शन आई रिप्रेजेंटेशन देने के बाद, इन चीज़ों को किस तरीके से डील करना था, किस प्रोसीजर के अंदर ये सारी चीज़ें होनी थी, सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस थी कि जहाँ सिमिलर रिलीफ हो वहाँ कैंडिडेट्स को ज़रूरी नहीं है कि अपनी इंडिविजुअल पेटिशंस जो है वो फाइल करें, बिकॉज लिटिगेशन इज़ नॉट अ लग्जरी, litigation comes with the cost. And in our Haryana or in any other state where PGT candidates, they are unemployed for a very long period, they are privately employed, or they are doing some that kind of the teaching work where they are only able to meet the ends of their life, they are earning their bread and butter for the family by doing these teaching jobs which are underpaid jobs, I would say. सो लिटिगेशन इज़ नॉट अ लग्जरी। और जहाँ इतने लार्ज लेवल के ऊपर अपने जो कैंडिडेट्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं एचटेट 2023 में ग्रेस मार्क्स के हिसाब से, तो वहाँ 6,000 5,000 कैंडिडेट्स अगर एलिजिबल हो रहे हैं उन्हीं सिमिलर कंडीशंस के अंदर, जो कि 14/8/2024 को अभिमन्यु वाले केसेस के अंदर जो परमिशंस दी थी, तो वहाँ पर एचपीएससी की एक ड्यूटी बनती थी कि इन एप्लीकेशंस को पॉजिटिवली कंसिडर किया जाता और इन दी सिमिलर मैनर जिस तरीके से अभिमन्यु के केसेस के कैंडिडेट्स के साथ प्रोसीड किया गया, उसी तरीके से मीनाक्षी के केसेस के साथ भी प्रोसीड किया जाता। लेकिन जो वीक लिटिगेशन रही, किन्हीं भी कैंडिडेट्स ने अपने लेवल के ऊपर जब हाई कोर्ट को अप्रोच किया अनाउंसमेंट के बाद या जिस टाइम के ऊपर रिजेक्शन लेटर आई, उसके अंदर जो नॉर्मल से नॉर्मल क्वेरीज भी थी जो कोर्ट की, जो प्रोसीजर का पार्ट था, वो भी प्रॉपरली आंसर नहीं हो पाई। और इनिशियली कुछ केसेस के अंदर 2-3 केसेस के अंदर नेगेटिव ऑर्डर आया, फिर कुछ 2 केसेस के अंदर पॉजिटिव ऑर्डर आया, लेकिन अल्टीमेटली मीनाक्षी के केसेस के अंदर जो रिजेक्ट किया अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ, जो मार्क्स 90 सेलेक्ट किए और जिस तरीके से वो पॉइंट जो भी कंसर्न लॉयर थे वो कोर्ट के सामने क्लियर नहीं कर पाए और एक एडवर्स ऑर्डर जो वहाँ ऑब्टेन किया, उस या उन ऑर्डर्स ने मीनाक्षी के केसेस के कैंडिडेट्स का जो स्कोप था वो उस वक्त पे काफ़ी ख़त्म कर दिया था। उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो कंचन का केस है हमारा और साथ में जो मोहित का केस है, वो हमने डबल बेंच के सामने फ़ाइल किया और जो सारी डिटेल्स थी वो बताई और उसके बाद में ये मैटर रिमांड बैक हुआ। वहाँ भी उन चीज़ों को कंप्लीट वे के अंदर लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन आई वुड से, कि जो ये सारी की सारी चीज़ें जो डिफरेंट लॉयर्स के थ्रू डील हुई और जो आपस के अंदर जो एक समन्वय होना चाहिए था डिस्कशंस का कैंडिडेट्स के साथ में, और जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था एक ऑफिस के थ्रू जहाँ से ये सारी प्रोसेसेस इनिशिएट हुई, उस ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए इन सारी चीज़ों को डील करना ज़रूरी था। लेकिन जब इतने लार्ज लेवल के ऊपर कैंडिडेट्स इन्वॉल्व होते हैं तो हर कोई अपने हित के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी जानकारी के हिसाब से, अपनी गाइडेंस के हिसाब से, जो भी डिफरेंट लॉयर्स उनके कांटेक्ट में होते हैं उनके साथ जो भी लीगल डिस्कशंस के हिसाब से, एवरीबडी इज़ फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजंस, बट you have to be careful about the legal position, you have to be careful about your pleadings। और जो इनिशियली म्यूज़िक के केस के अंदर, आई थिंक दैट वाज विद द नेम ऑफ द कैंडिडेट नेम इज़ ज्योति, जो इनिशियली जहाँ एक ऑर्डर आया था कि जो लॉयर रिप्रेजेंट कर रहे थे वो इस बात को भी क्लियर नहीं कर पाए कि व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ चूजिंग द 90 मार्क्स एंड व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेटिंग दैट यू आर that yes, I am stat qualified, because there was no other option। and at the same time with the same click of mouse
You are uploading your representation, your application, where you are clearly mentioning about the correct position, that in what circumstances what you are doing. So there was no misrepresentation at all. जो भी डेफिशिएंसी इन डीलिंग विद द मैटर और जो प्लीडिंग्स की डेफिशिएंसी रही है, दैट डज नॉट मीन that the procedure was wrong or the matter was legally weak. It's just about the way how some intelligent people became more intelligent and they just thought of taking their own steps, and this has resulted into this, that the Meenakshi candidates, which were having a very good scope of participating in this entire selection process of advertisement number 18 to 37, those chances now stand diminished. Now let us talk about the STAT 2023 ग्रेस मार्क्स विच मैटर इज लिस्टेड फॉर 28। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका रिप्लाई है वो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का नहीं आया है। इसके अलावा कुछ हमारी एप्लीकेशंस जो हैं वो पेंडिंग हैं दिसंबर में जो हमने फ़ाइल की थी और जो जनवरी में भी लिस्ट हुई थी, और उसके अंदर एक दिन मेंशनिंग के बाद वो सारी एप्लीकेशंस भी 28 मार्च के लिए टैग हो गई थी। तो कुछ कैंडिडेट्स की जिनके मार्क्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं, और फर्स्ट एफर्ट की वो 28 को एटलीस्ट अगर मेन मैटर टेकअप ना हो तो इन एप्लीकेशंस के ऊपर कुछ अफर्मेटिव एक्शन हो और कैंडिडेट्स के मार्क्स जो हैं वो डिक्लेयर हों। और उसके अलावा जो बीसी और अदर कैंडिडेट्स हैं उसके अंदर एक आपका रोहित का केस है और प्रतिभा राव का केस है, जो बीसी कैंडिडेट्स के सर्टिफिकेट का जो लेटर और सोनर का जो मामला है, और पर्टिकुलरली रोहित के मामले के अंदर आपका जो मैटर है वो है डिग्री जो अर्लियर आपने अपलोड कर दी थी और लेटर ऑन आपने डुप्लीकेट मार्कशीट जो इशू करवाई थी। तो इन दैट केस इसमें डेट ऑफ कन्फ्यूज़न जो है वो डेट की नहीं है। इट वाज जस्ट कि एज पर द रिकॉर्ड द क्वालिफिकेशन वाज एक्वायर्ड बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। सो ये जो भी बीसी के टेक्निकल मैटर्स हैं ऑब्वियसली ये भी अब सेटल हो रहे हैं। और सीईटी का मैटर जो था आपका परिवार पहचान पत्र से, जहां आपकी बीसीए बीसी कैटेगरी उठानी थी, वो ऑलरेडी कैंडिडेट्स के फेवर में कोर्ट नंबर 13 से ही ऑनरेबल जस्टिस त्रिभुवन दैया जी की कोर्ट से ही कैंडिडेट्स के फेवर में हुआ है। सो ऑल दीज आर द डेवलपमेंट्स इन दीज केसेस which are related to the advertisement number 18 to 37. And one more information I would also like to share with you, that I have come to know from some candidates that Mr. Patwalia, senior advocate, has been hired in this case. So obviously from the 28th March onwards, if learned Syrian counsel would be appearing in the matter, then all other counsels are also there. Mr. R.S. Dhole is there, Sarthak Gupta is there, some other prominent eminent lawyers are also there. But in any case, अब जब सीनियर एंगेज हो जाते हैं मैटर के अंदर, व्हेन दे विल बी रिप्रेजेंटिंग द मैटर, तो मेन कमान जो है वो केस की सारी आर्गूमेंट्स की जो कमान है वो सीनियर काउंसिल के पास, सीनियर काउंसिल के हाथ में आ जाती हैं। तो इसमें हमारी भी डिस्कशंस जो रही हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कि एक के साथ सेकंड सीनियर काउंसिल भी अगर इसके अंदर एंगेज किए जाएं, और उसके अंदर कुछ काउंसल्स के साथ हमारी भी डिस्कशंस हुई थी। तो जैसे भी कैंडिडेट्स का इंटरेस्ट होगा फर्दर, सो वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड दैट अगर एडिशनल सीनियर काउंसिल की इस मैटर के अंदर रिक्वायरमेंट पड़ी तो दैट इन्फॉर्मेशन विल ऑल्सो बी शेयर्ड विद यू with all the candidates. So friend, that is the update about the HTET 2023 grace marks case and your this PGT case, advertise number 18 to 37. आपकी कोई भी query हो, you can send that query to my office WhatsApp number. That number is also given in the description, mentioned there. This is 79866 57694. So friends, do share your queries and let us see what happens. We are hopeful that some positive affirmative actions are taken by the
Board of School Education Haryana. We are hopeful that maybe they will give the reply, or whatever the short affidavit they want to give the common answer to all the pleadings regarding the grace marks case. Maybe they can deliver that on the day also, that is 28th March. So I will update you about the further things. Thank you friends so much.